बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद शाहिद मेमन और आप देख रहे हैं ट्यूब एफएक्स। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मार्केट के इतने बड़े समंदर में वो कौन सा मैजिकल रास्ता है जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स को बड़े तूफान आने से पहले पता चल जाता है? हाँ, एक ऐसा क्लाउड जो सिर्फ चार्ट पर बनी हुई कोई लकीर नहीं बल्कि मार्केट की रूह है। लेकिन हाँ, एक सवाल है, क्या आप जानते हैं कि इस बादल का बदलता हुआ रंग आपकी जिंदगी भी बदल सकता है? आज की इस वीडियो में हम इची मिको किनको हायो के इस हिस्से को डिकोड करेंगे जिसे कोमो क्लाउड कहते हैं। लेकिन होशियार रहिए, इस वीडियो के दरमियान में मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछूंगा जिसका जवाब अगर आपने समझ लिया तो आप मार्केट के 90% फॉल्स सिग्नल्स को समझ जाएंगे और उनके धोखे से बच जाएंगे। इनका जवाब मैं आपको वीडियो के बिल्कुल आखिर में दूंगा। दोस्तों, याद रखिएगा, जब ये क्लाउड अपना रंग बदलता है ना, तो ये महज कोई डिज़ाइन नहीं बल्कि मार्केट के जो बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपने होने का एहसास दिलाते हैं। याद रखिएगा, जब क्लाउड ग्रीन होता है तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, लेकिन असल सस्पेंस तब शुरू होता है जब ये क्लाउड रेड हो जाता है। बेरिश क्लाउड बनते ही मार्केट का मिजाज भाइयों क्यों बिगड़ जाता है? क्या ये वाकई गिरने की निशानी है या कोई नया ट्रैप? इसका राज मैं आपको आगे बताऊंगा। दोस्तों, कभी कभी आपने देखा है कि मार्केट एक खास जगह पहुंचकर बार बार वापस मुड़े। क्यों? क्योंकि वहाँ एक फौलादी दीवार, जिसे हम थिक क्लाउड कहते हैं, ऐसी दीवार है जिसे तोड़ना मार्केट के लिए नामुमकिन लगता है। लेकिन याद रखिएगा, अगर क्लाउड आपका थिन बन जाए तो समझ लें कि दीवार कमज़ोर हो चुकी है। और यहाँ मेरा सवाल है, क्या आपको थिक बादल पर या थिक क्लाउड पर एंट्री लेनी चाहिए या रुकना चाहिए? इसका जवाब आपको हैरान कर देगा आगे जाकर। दोस्तों, क्या आप वक्त से 26 दिन आगे जाकर मुस्तकबिल देखना चाहते हैं? इचीमोको का फ्यूचर क्लाउड आपको वो ताकत देता है और ये बताता है कि अगले महीने मार्केट कहाँ होगी। और जब टेंकन सेन यानी रेड लाइन और कीजन सेन यानी ब्लू लाइन आपस में टकराती हैं, जिसे हम टी के क्रॉस कहते हैं, तो मार्केट में एक धमाका होता है। अगर ये क्रॉस क्लाउड के ऊपर हो तो उसे सोने पर सुहागा समझें, लेकिन अगर ये बादल के नीचे हो तो क्या होगा, ज़रा सोच कर बताइए। दोस्तों, अब आते हैं सबसे बड़े सिग्नल की तरफ, जिसे हम कोमो ब्रेकआउट कहते हैं। याद रखिएगा, जब भी कीमतें बुलिश क्लाउड से ऊपर हो जाएं या बेरिश क्लाउड से नीचे आ जाएं तो हम समझेंगे कि एक नया ट्रेंड का आगाज हो चुका है। प्राइसेस अब एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड की तरफ जा रही हैं। लेकिन रुकिए और समझिए, यहाँ पर अक्सर लोग धोखा खाते हैं और फेक ब्रेकआउट में फंस जाते हैं। यहाँ पर हम एक वेपन है और जिसे हम चीको स्पेन कहते हैं। जब तक ये लकीर गवाही ना दे दे, एक प्रोफेशनल ट्रेडर कभी एंट्री नहीं लेता। लेकिन ये गवाही कैसे मिलती है, यही वो सवाल था जो मैंने आप लोगों से शुरू में पूछा था। चलें दोस्तों, अब वक्त आ गया है उस सवाल के जवाब का जो मैंने आपसे पूछा था। अबाउट फेक ब्रेकआउट से हम कैसे बचें और सही एंट्री कब लें? अगर आप फेक आउट से बचना चाहते हैं और सही एंट्री लेना चाहते हैं तो आपको 3 चीज़ें समझनी है और उन 3 चीज़ों का एक साथ होना भी बहुत ज़रूरी है। तब हम टेक्निकली ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब हम एंट्री ले सकते हैं और हम फेक आउट से बच भी रहे हैं। सबसे पहली बात जो आपको ज़हन-नशीन करनी है वो प्राइसेस का क्लाउड से बाहर हो जाना, यानी कि वो क्लाउड से या ऊपर हो या क्लाउड से नीचे हो। अगर वो क्लाउड से ऊपर हैं तो आपको पता है वो बुलिश सिग्नल दे रहे हैं। अगर वो क्लाउड से नीचे हैं तो इसका मतलब है वो सेल का सिग्नल दे रहे हैं। यानी कि पहली बात आपको ये नोट करनी है कि प्राइसेस जो हैं वो क्लाउड से ऊपर हो बुलिश के लिए, और प्राइसेस जो हैं वो बेरिश के लिए क्लाउड से नीचे होनी चाहिए। तो ये पहली बात आपको नोट करनी है। और दोस्तों, दूसरी बात जो इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका होना भी बहुत ज़रूरी है, जिसे हम
टीके क्रॉस या गोल्डन क्रॉस कहते हैं। आपको पता है टीकन सेन या कीजुन सेन, ये दो लाइनें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इनका जब क्रॉस ओवर होता है, पहली बात तो हमने बताई कि बादल से ऊपर होनी चाहिए प्राइसेस, और दूसरा टीके क्रॉस होना चाहिए। अगर वो बुलिश है तो आपका टेनकन सेन जो है वो कीजन सेन को नीचे से ऊपर की जानिब क्रॉस कर दे, तो ये एक सिग्नल होता है बुलिश का। और दूसरी बात हमने कहा कि प्राइसेस जो हैं वो क्लाउड से ऊपर हों, यानी कि बुलिश क्लाउड से ऊपर हों, तब जाके हम एंट्री ले सकते हैं। अब आते हैं तीसरी बात की तरफ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे हम लैगिंग लाइन कहते हैं, यानी कि चीको स्पेन। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, यानी वो ना कीमत के पीछे हो और ना बादल के अंदर हो। हम समझ लेते हैं कि अब रास्ता हमारे लिए बिल्कुल क्लियर है और यही हमारे लिए एक वीवीआईपी सिग्नल हो सकता है। मगर दोस्तों यहाँ रुकिएगा और समझिएगा, देखें सिर्फ हमें टेक्निकल को मद्देनज़र नहीं रखना, सिर्फ हमें फंडामेंटल्स भी देखने हैं। और आज अगर आप देख रहे होंगे कि अभी जो हालात अचानक चेंज हो गए, यानी कि जैसे आपने देखा कि आपने अरमूज खुला, गोल्ड और चांदी की कीमतें बहुत शूट कर गई और एक अच्छा सिग्नल मिला और लोगों ने बाय की तरफ चले गए। अचानक 24 घंटे के बाद अचानक ये ऐलान हो जाता है कि ईरान ने आपने अरमूज बंद कर दिया। उससे होना तो ये चाहिए था फंडामेंटली कि प्राइसेस को शूट करना चाहिए था, प्राइसेस को और ऊपर जाना चाहिए था। अब देखें कि क्या होता है। मंडे को कोई नई अच्छी न्यूज़ आ जाए तो उससे मार्केटें हो सकती हैं दोबारा ऊपर जाएं। दोस्तों रुकिए और समझिएगा मेरी बात को। टेक्निकल इज़ गुड, अपनी जगह पर वो सही है, क्योंकि वो बेस होती हैं। आपको बताया मैंने पहले भी अपने वीडियोज़ के अंदर, वो बेस होती है फंडामेंटल के, यानी कि प्राइसेस जो मूव हो रही होती हैं वो डिपेंड करती हैं फंडामेंटल के ऊपर। तो हमें फंडामेंटल के ऊपर भी हमारी नज़र होनी चाहिए। जैसे आपने लास्ट टाइम देखा था, ईरान ने ऐलान कर दिया था, आपने अरमूज जो ना वो खुल गया था, सबके लिए खुल गया था, इवन अमेरिका के लिए भी खुल गया था। तो गोल्ड और सिल्वर में एक अच्छी मूवमेंट आ गई थी, जिससे मार्केटें बुलिश हो गई थी। अचानक क्या हुआ, 24 घंटों के फ़ौरन बाद जो ईरान ने फिर ऐलान कर दिया और उसने कहा कि मैंने आपने अरमूज बंद कर दिया। उसके बाद आप देख रहे होंगे पूरे वीक मार्केट गिरी, गोल्ड की मार्केट भी गिर गई और आपका जो है ना चांदी भी गिर गई। मैं समझता हूँ कि डिप अच्छा है, अगर कोई अच्छी खबर आ जाती है, कल आ जाए या संडे को आ जाए या हो सकता है मंडे को कोई अच्छी खबर आ जाए जिससे ये पता चल जाए कि दुनिया के अंदर अमन वापस लौट गया है, तो एक अच्छी बाइंग हमें मिल सकती है, यहाँ से हमें एक अच्छा बाय कर सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको मद्देनज़र रखते हुए चलना है। सिर्फ टेक्निकल के ऊपर बहस करके ट्रेड नहीं करनी है मेरे दोस्तों, क्योंकि ये मार्केट बहुत रिस्की है। मैं आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ आपको टेक्निकल फंडामेंटल चीज़ें बताता हूँ। फैसला आपका अपना होना चाहिए। आप अपने जो भी फाइनेंशियल एडवाइज़र्स हैं उनसे आप मशवरा करें और अपनी एनालिसिस कंप्लीट करें और उसके बाद आप ट्रेड कर सकते हैं इस मार्केट के अंदर। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि कोमो क्लाउड के जो खुफिया इशारे थे जो मैंने आपको बताने की कोशिश की, हो सकता है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। याद रखिएगा, ट्रेडिंग में कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता, सिर्फ सीखना और सब्र ही आपको मंजिल तक पहुंचाता है। लेकिन अगर आपने तमाम स्ट्रेटजीज़ को लाइव प्रैक्टिस करना है, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और मेरे टेलीग्राम ग्रुप और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो मैं आपको डेली की अपडेट शेयर करूंगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप पार्ट 3 मिस ना कर सकें। दोस्तों ये थी वो तमाम वीवीआईपी हकाइक जो गोल्ड और सिल्वर की मार्केट को हिला सकते हैं। मगर याद रखिए, फॉरेक्स ट्रेडिंग में कामयाबी का राज सिर्फ मालूमात नहीं है, बल्कि सही वक्त पर रिस्क और रिवार्ड के हिसाब से सही फैसला करना है। मैं आपके साथ जो भी मालूमात या लेवल शेयर करता हूँ वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए है। फॉरेक्स और कम्युनिटी ट्रेडिंग में रिस्क शामिल होता है, इसलिए कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपना तजिया खुद करें या अपने मालियाती मुशीर से मशवरा लें। आपके किसी भी नफ़ा या नुकसान का मैं या मेरा चैनल या मेरी वेबसाइट नहीं होगी। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद मालूमात के लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट उर्दू फॉरेक्स ट्रेंडिंग का विज़िट करें। अपना और अपने अकाउंट्स का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।